फ्रॉम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समान अनुपात चैप्टर लिया है मैथ में, और हर एक चैप्टर से हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अनुपात समान अनुपात चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी 10 प्रश्नों को अच्छे से समझें, और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं और आने की संभावना रहती है। तो इसमें देखो पहला प्रश्न हम देखें। तो हम वीडियो शुरू करें तो इससे पहले आप सब लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त वगैरह तो उन सब में वीडियो को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न हम देखें। इसमें देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रहे हैं 5:3, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो उनकी आय है, टोटल आय कितनी है 5:3, और खर्च कितना कर रहे हैं 9:5। तो इसमें हम ये देखें कि जो आय बनती है तो आय किससे बनती है, आय टोटल होती है खर्च से और बचत। तो खर्च और बचत को हम मिला दें तो क्या बन जाती है आय। कि भाई कोई व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर रहा है तो कुछ बचाएगा, या टोटल उसकी इनकम है उसमें से अगर वो कुछ बचत कर रहा है, कुछ बचा रहा है, तो फिर उसमें से जो कुछ बचेगा वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इसमें आय दी है 5:3। 5:3 को हम मान लें 5x और 3x। आय को मान लो उसकी 5x और 3x। तो 5x टोटल आय में से अगर हम उसकी बचत घटा दें, 1300 रुपये जो बचा रहा है वो घटा दें तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की आय है 3x, इसमें से हम वो 900 बचा रहा है, आय में से बचत को घटा दें तो क्या आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा, व्यय। तो व्यय का दोनों का अनुपात दे रहे हैं 9:5। तो 9:5 को हम लिख देंगे 9/5। अब देखो x का मान चाहिए तो क्रॉस में गुणा कर दो। 5 का 5 में गुणा होगा 25x, 13 पन्ना 6500, 9 का 3x में होगा 27x, 9 का 9 में होगा 8100। अब इधर 27x है, इधर 25x, तो 25x घटा दो 27 में से तो कितना बचेगा 2x। माइनस के जो 8100 हैं वो इधर ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे। तो 8100 में से 6500 घटाने पर बचेगा 1600। 2 से भाग लगा दो तो x बराबर आ जाएगा 800। तो x का मान आ गया 800। अब प्रश्न में देखेंगे कि पूछा क्या है। तो दोनों की आय का योग पूछा है। तो दोनों की आय कितनी है टोटल, एक की 5x एक की 3x, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 8x। तो इसमें हम x का मान रख देंगे 800, तो आंसर आ जाएगा 6400। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 6400 सही है। देखो दूसरे नंबर का प्रश्न है। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, और खर्च में कितने का अनुपात है, 2:1 का। यदि प्रत्येक 4000 की रुपए बचत करता है तो राम की आय कितनी है। तो आय का अनुपात दिया है 3:2, तो इसको एक को हम 3x मान लेंगे, एक को 2x मान लेंगे। आय को 3x किसकी है, राम की आय है, और 2x है श्याम की आय। तो आय में से प्रत्येक जो बचा रहा है वो 4000 बचा रहा है, तो आय में से हम उसकी बचत घटा दो तो क्या बचेगा, खर्च। और इसकी आय में से इसकी बचत एक जैसी है, 4000 घटा दें बचत तो क्या आ जाएगा, खर्च का अनुपात। तो दोनों का हमने अनुपात ले लिया खर्च का। तो आय में से टोटल इनकम में से जो बचा रहा है वो घटा दें तो क्या आ जाएगा, खर्च। तो दोनों का खर्च का अनुपात दे रहे थे प्रश्न में 2:1, तो इसको लिख देंगे 2/1। x का मान चाहिए, ऐसे क्रॉस में गुणा करेंगे, 1 का गुणा होगा तो यही रहेगा। 2 का होने पर 4x, 2 चौके 8000। 3x इधर आके घटा दो 4x में से तो क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस के 8000 इधर ले आके जोड़ दो तो 8000 में से 4000 जाएंगे तो बच जाएगा 4000। तो इस तरह x का मान आ जाएगा 4000। अब इसमें पूछा है राम की आय कितनी है। तो राम की आय कितनी है, 3x है, तो x का मान रख देंगे 4 × 12, तो आंसर आ जाएगा 12000। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखो अगला प्रश्न है। ए और बी की आय का योग दे रहे हैं कितना, 33000 रुपये।
ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखो 4:3 जो दे रहे हैं वो बचत का दे रहे हैं, यानी इतना 4/3 के अनुपात में वो बचा रहे हैं और टोटल योग है कितना 33,000। तो ए अपनी आय का 60% तो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब ये 60% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 40%। तो ए की आय हमने मान ली एक्स और बी की आय मान ली वाई। तो एक्स का जी कितना बचाएगा 40% और दूसरा जो बी है वो आय का 75% तो खर्च कर रहा है। तो जो बी कितना बचाएगा 25%। तो बी की आय बाय थी तो बाय का 25% जो बचा रहा है। और दोनों की बचत का अनुपात प्रश्न में दे रहे हैं 4:3। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4 का एक्स का 40% बटे बाय का 25% बराबर 4/3। तो 100 से 100 कट रहे हैं। तो x बटे बाय यानी आय का हम अनुपात देख लेंगे कितना बन रहा है। तो x बटे बाय आ जाएगा 40 बटे में आ जाएंगे गुणा में, 25 का है 4 में गुणा हो जाएगा। तो इन्हें काटने पर 5 से काट देंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, 4 से 4 काट दो। तो दोनों को काटने पर आ जाएगा x अनुपात बाय 5/6 यानी दोनों की आय का अनुपात आ गया 5/6 यानी 5:6 के अनुपात में इनकी आय है। अब इसमें पूछा था बी की आय कितनी है। तो बी की आय कितनी है, टोटल है 33,000। तो बी का जो अनुपात है उसका कर देंगे हम गुणा और बटे में दोनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा देंगे। तो 11 का हम इसमें भाग लगा देंगे, 5 और 6 11, 11 × 3 33, 6 × 18। तो आंसर आ जाएगा 18,000। तो तीसरा ऑप्शन है सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये पाती हैं। सीता और गीता कितना कमाती हैं या पाती हैं 6,000, सीता और गीता 8,000। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च कर देती हैं। तो बचत का अनुपात पूछा है। तो देखो सीता कितना खर्च कर रही 70%, तो बचाएगी कितना 6,000 का 30%। तो 6,000 गुणा 30/100 लिख लेंगे। अब 8,000 में से 80% जो खर्च कर रही है तो बचाएगी कितनी 8,000 का 20%। दोनों का हमें क्या लेना था अनुपात, दोनों का अनुपात ले लेंगे 6,000 का 30% और 8,000 का 20%। तो 100 से 100 कट जाएंगे, 3 0 से 3 0, 0 से 0। तो ये आ जाएगा काटने पर 9:8। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, उनकी बचत का अनुपात आ जाएगा 9:8। तो पहला ऑप्शन सही है। देखो अगला क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, इनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। तो आय का अनुपात दे रहे हैं 3:2। तो इसको हम लिख लेंगे 3x और एक को मान लेंगे 2x। अब 3x टोटल आय है ए की और 2x टोटल आय है बी की। तो इसमें से दोनों कितना बचा रहे हैं, केवल वो 200 रुपये बचा रहे हैं, बकाया सब खर्च कर रहे हैं। तो 3x में से हम उसकी बचत घटा देंगे 200 और 2x में से इसकी बचत घटा देंगे 200। तो फिर क्या अनुपात आ जाएगा, दोनों का खर्च का अनुपात आ जाएगा। क्योंकि टोटल आय में से कितना बचा रहा है, टोटल 200 बचा रहा है, तो घटाने पर जो कुछ आएगा वो खर्च आ जाएगा। और इसकी आय है 2x, इसमें से जो 200 बचा रहा है तो जो कुछ बचेगा वो खर्च कर देगा। तो खर्च का अनुपात दे रहे हैं प्रश्न में 5:3। तो इसको लिख लेंगे 5/3। क्रॉस में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 3 में होगा तो 3 का 9x, 3 दूनी 6 तो 600 बन जाएगा, 5 दूनी 10x और 200 पंचे 1,000। देखो इधर 9x है इधर 10x है, तो 9x को हम इस तरफ घटा देंगे 10x में से, तो कितना बचेगा x। 1,000 माइनस के इस तरफ ले आए तो प्लस के बन जाएंगे, 1,000 में से 600 गए 400। इस तरह x का मान आ जाएगा 400। अब पूछा क्या था इसमें ए की आय। तो देखो ए की आय कितनी थी 3x, तो 3 गुणा x का मान रख देंगे 400। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1200। इधर से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रहे हैं 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात हो जाता है 6:5। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2। तो लड़के 3x हैं और लड़कियां कितनी हैं 2x।
तो लड़के तो उतने ही हैं फिक्स, कितने 3x। संख्या किसकी बढ़ाई, लड़कियों की, 6 लड़कियां बढ़ा दी तो 2x प्लस कितना कर देंगे 6, और 6 लड़कियां बढ़ाने पर जो दोनों का अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है 6:5। तो बस सिंपल है, 3x बटे में कर देंगे 2x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 6/5। क्रॉस में गुणा कर दो, 5 × 15x, 6 का करो 6 दूनी 12x, 6 का 6 में करें 36। तो 12x को इधर ले आके अपन घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 15x में से 12x घटाएंगे, कितना बचेगा 3x, 3 से भाग लगा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 12। पूछा था इसमें लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने थे 3x, तो x का मान रख देंगे 12, तो इस तरह लड़कों की संख्या आ जाएगी 36। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है 450 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि A/B 2:3 और B/C 6:5 हो, तो C का हिस्सा कितना होगा। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि टोटल रुपए कितने हैं 450, और 450 को बांटना कितनी जगह है 3 जगह, A, B और C को। लेकिन अनुपात में जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ अलग अलग दिया है, A और B का अनुपात अलग दिया है और B और C का अनुपात अलग दिया है। तो B का जो अनुपात दे रहा है वो यहाँ कितना दे रहे हैं 3, इधर देखें तो B को कितना बोल रहा है 6, यानी B का जो अनुपात है वो अलग अलग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तीनों का जो अनुपात है हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो तीनों का अनुपात एक जैसा बनाने के लिए एक तरीका तो हम ये लगा सकते हैं कि A/B कितना है 2:3, तो इसके नीचे लिख लेंगे AB के नीचे 2:3। अगला है B/C 6:5, तो B और C के नीचे लिख लें हम 6:5। अब इसमें क्या करते हैं कि जो खाली जगह है, जैसे इधर खाली जगह है तो पास वाली संख्या से भर दो, तो 6 है पास में तो 6 लिख दो। इधर की जो खाली जगह है वो पास वाली संख्या कितनी है 3, 3 से भर दो। फिर सीधा सीधा सबका क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 × 12 और 3 × 18 और 3 × 5 = 15। तो A, B, C तीनों का अनुपात आ जाएगा 12, 18 और 15। अगर इसको और सरल करना है और किसी से कट रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या के तीनों कट जाएं तो काट भी सकते हैं। तो देखो 3 से कट रहे हैं तीनों, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15। तो अब अनुपात थोड़ा सा सिंपल हो गया, तो अनुपात बन गया तीनों का ABC का 4:6:5। अब इसमें हम देखें पूछा किसका हिस्सा था, C का हिस्सा पूछा था। तो C का हिस्सा पूछा है, तो टोटल हमें दे रहे थे 450, तो टोटल में हम जो C का अनुपात आया उसका गुणा कर देंगे कितने का 5 का, और बटे में तीनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा देते हैं। तो टोटल है 450, उसमें से C का हिस्सा कितना आया 5, और बटे में तीनों को जोड़ के भाग लगा दो, तो 5 × 4 = 9, अच्छा 15 का भाग लगा दो, तो 15 × 3 = 45 और 5 × 3 = 15। तो इस तरह C का आंसर आ जाएगा कितना हिस्सा 150 रुपये। तो ये अपना पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह जब अलग अलग अनुपात दिए हों तो तीनों का हम एक जैसा अनुपात बना सकते हैं। बस क्या करना है, जो खाली जगह दिख रहा है उसके नज़दीक यानी दोनों साइड की एक संख्या होगी, किसी एक संख्या से भर दो। इधर 6 थे 6 लिख दिए, इस खाली जगह थी तो 3 थे तो इसमें 3 आ जाएंगे, मतलब ऊपर नीचे की संख्या नहीं लिखना है, पास वाली संख्या लिखना है। फिर तुम इसमें सीधा सीधा गुणा कर सकते हो नीचे। अब देखो ये प्रश्न तो थोड़ा सा सिंपल था कि इसमें डायरेक्ट भी अपन एक जैसे अनुपात बना सकते थे। अगर इसमें देखो A/B दिया था कितना 2:3 और B/C दे रहे थे 6:5। तो दिक्कत केवल इतनी थी कि B यहाँ कितना है 3 है और B यहाँ कितना है 6 है। तो इसमें अगर B को हम 6 बनाएं तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 6 बन जाएगा। देखो 2 का गुणा कर देते तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब B के दोनों मान कैसे हो जाते एक जैसे, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। तो अब अपन तीनों का अनुपात एक जैसा लिख सकते थे 4। अब B के दोनों जगह कितने हो गए 6 और C का 5। तो सीधा अनुपात भी बन सकता था तीनों का 4:6:5। तो अगर सिंपल किसी संख्या का गुणा हो रहा हो तो गुणा से भी अपन तीनों को एक जैसा अनुपात बना सकते हैं। अगर कुछ भी गुणा ना हो, समझ में ना आए, तो फिर इस तरीके से अपन कर सकते हैं जो पहले बताया था।
अगला प्रश्न है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। तो थैला है वो कितना है 7 है और जूता कितना है 5 है। स्कूल के थैले का दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो जूते का दाम पूछा है। तो देखो थैले और जूते का अनुपात दे रहा है 7:5। तो थैले को अपन मान लो 7x और जूते को मान लो 5x। तो इनमें कितने का अंतर है 2x का, और रुपए में दोनों में अंतर कितने का है 200 का। तो भाई 2x बराबर कितना कर देंगे 200। तो x बराबर आ जाएगा 2 से 200 काटने पर 100। तो x का मान 100 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है जूते का दाम। तो जूता कितना था 5 था अनुपात में, तो 5x था। 5x में हम x का मान रख देंगे 100। तो इस तरह आंसर आ जाएगा 500। तो सिंपल प्रश्न था, तीसरा ऑप्शन सही बन जाएगा 500। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे ही हम हर एक चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। देखो अगला प्रश्न है ABC बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। A अनुपात B दे रहा है 5:3 और B अनुपात C दे रहा है 4:5। उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तो B द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। तो देखो टोटल दिया ही है 564, लेकिन कितने बल्लेबाज थे 3 है, लेकिन अनुपात अलग अलग हो रहा है। इधर B का 3 है, इधर B का कितना है 4। तो एक जैसा अनुपात बनाएंगे हम, A अनुपात B अनुपात C। तो A और B का 5:3 है, तो इधर लिख लेंगे 5:3। B और C का है 4:5, तो इधर कर देंगे 4:5। बस जो खाली जगह आ रही है वो बगल वाली संख्या से भर दो। इधर खाली जगह आएगी तो 4 इधर आ जाएंगे, इधर की खाली जगह के लिए 3 इधर आ जाएंगे। फिर आप सीधा सीधा इसमें गुणा कर सकते हो। तो 5 चौके 20, 4 × 12, 5 × 15। अगर कुछ कट रहा है सिंपल जल्दी से समझ में आ जाए तो काट दो, नहीं तो बिल्कुल मत काटो, आंसर फिर भी सही आ जाएगा। देखो टोटल कितना है 564। B द्वारा कितने रन बनाए गए, तो B का अनुपात कितना है 12। तो 564 में गुणा कर दो 12 का और तीनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा दो। तो 564 × 12/47। 47 से जो 12 बार कट जाएंगे, 47 से कम 47 और 47 दूनी 94। तो इस तरह 12 × 12 से आंसर आ जाएगा हमारा 144। तो कौन सा ऑप्शन है D ऑप्शन अपना सही बन जाएगा। देखो आखिरी 10वां प्रश्न है वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो संख्याएं कैसी हो जाएं समान अनुपाती हो जाएं। तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि संख्याएं समान अनुपाती हो जाएं। तो देखो सॉल्व अगर हम करेंगे तो वो संख्या अपन मान सकते हैं x। अगर अपन ऐसे करेंगे 7 + x अनुपात आना चाहिए जो इसका है वो 7 + 16 का समान अनुपात 43 + x अनुपात 79 + x। तो अगर x मान के करेंगे तब तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो x ना मान के इसको हम कैसे सॉल्व करें, सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन देखें अगर कि अगर इसमें 2 जोड़ें तो 7 में 2 जोड़ें तो जो अनुपात बनना चाहिए 16 में 2 जोड़ने के बाद वही 43 + 2 का और 79 + 2 का बनना चाहिए। तो देखो इससे क्या बन रहा है 7 और 2 9/16 और 2 18। इससे बन रहा है 45/81। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इससे बन रहा है 1/2। तो इससे 1/2 कब आता जब 45 से कम 45 या 90 होता तब आता 1/2। तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन तो क्या है गलत है। तो देखो समान अनुपात का मतलब समझ लो पहले। तो समान अनुपात मतलब 7/16 का जो अनुपात आना चाहिए वही 43/79 का आना चाहिए। यानी 7/16 समान अनुपात बीच में लगते हैं 4 बिंदी मतलब बराबर। तो 7/16 का जो अनुपात होना चाहिए वही 43/79 का। तो क्या जोड़ें इसमें, देखो दूसरा ऑप्शन देखो क्या 3 जोड़ने पर बन रहा है। 7 में अगर हम 3 जोड़ें तो 16 में भी 3 जोड़ेंगे, बराबर आना चाहिए। 43 में हम 3 जोड़ें तो 79 में भी कितना आना चाहिए 3 जोड़ने पर। ये बनेगा 10 और 16 और 3 19। ये बनेगा 46 और ये बनेगा यहाँ 82।
10 और 19 तो कटते नहीं, मतलब लास्ट अनुपात जे ही है तो ऊपर 10 आना चाहिए, इधर 19, तो जे भी होना चाहिए कितना 10 और 19, लेकिन जे कितना 46 और 82 है। और अपन काटते हैं तो 23, 2 से काटें तो 2 चौके 8, 2 23/41 आ रहा है। 10/19 तो नहीं आ रहा है, यानी एक जैसा नहीं आ रहा, तो ये बी ऑप्शन भी कैसा है, गलत है। अब देखो इसमें अगर अपन देखें, अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन है। सी बराबर कितना दे रहे हैं 5। अगर हम 5 रखें, 5 जोड़ें दोनों में, तो देखो 7 + 5 और बटे में 16 + 5 बराबर 43 + 5 और 79 + 5। तो 7 में अगर 5 जोड़ें तो कितना बनेगा 12, और 16 में 5 जोड़ें तो 21, तो इधर से बना 12/21। और 43 में 5 जोड़ें तो कितना बनेगा 48, और 79 में 5 जोड़ें तो 84। अब देखो इसको अगर हम काट दें तो 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 7 21, तो इससे बना 4/7। इसको अगर हम काटें तो 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 7 84। इसमें देखो दोनों एक जैसे बन रहे हैं, 4/7 और इससे भी 4/7, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। तो कौन सा आंसर सही है 5। तो सिंपल था, समान अनुपात का अगर प्रश्न आ जाए तो वो ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो पहली 2 संख्याओं का जो अनुपात है 7/16 का, वही अनुपात 43/79 का बनना चाहिए। तो हम ऐसी संख्या जोड़ के देखेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह का, वो फिर बाद में दोनों का अनुपात कैसा बने, एक जैसा। तो तीसरे ऑप्शन से अपना बन रहा था 4/7 और 4/7।